नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कुमार आदित्य और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एचटी डिजिटल के माध्यम से YouTube कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सॉन्ग डालते हैं लेकिन अप्रूवल टीम उस सॉन्ग को अप्रूव कर देते हैं बिना कंटेंट आईडी को एक्टिवेट किए, तो बाद में आप उस सॉन्ग पे किस तरह से कंटेंट आईडी एक्टिवेट करवा सकते हैं, उसी पे ये सारा वीडियो मैं बना रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए बिना देर के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एचटी डिजिटल के डैशबोर्ड को पहले से ही लॉगिन कर रखा है। अब जब मैंने यहाँ पे एचटी डिजिटल के डैशबोर्ड को लॉगिन कर रखा है तो बारी आती है यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट करने के प्रोसेस को समझने की। तो YouTube कंटेंट आईडी के रिक्वेस्ट को करने के पहले कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको जान लेनी जरूरी होती है। तो मैंने यहाँ पे उन सभी बातों को नोटपैड में लिख रखा है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग सीख रहे हैं कि YouTube कंटेंट आईडी को हम किस तरह से एक्टिवेट करवा सकते हैं रिक्वेस्ट करके। तो यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें होती हैं जो कि आपको मानने होंगे तभी आपका कंटेंट आईडी का रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट होगा, यानी कि आपके सॉन्ग पे कंटेंट आईडी एक्टिवेट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नियम होता है वो यह होता है कि जो भी सॉन्ग आप कंटेंट आईडी इनेबल करने के लिए डाल रहे हैं उस सॉन्ग का सही तरीके से ऑनरशिप पेपर आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो भी सॉन्ग आप बनवाते हैं उस सॉन्ग का एक पेपर आप तैयार करवा ले जो कि बॉन्ड पेपर पे हो सकता है, लेटर पैड पे हो सकता है, या फिर आप उसे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी बनवा सकते हैं। उसमें सिंगर का साइन होता है, कंपोजर का साइन होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का साइन होता है, साथ ही साथ उसमें जितने लोगों ने अपना योगदान दिया है उन सभी का नाम, डिटेल और सिग्नेचर होता है। साथ ही साथ उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ होता है गाने से संबंधित कि जो सिंगर है वह यह गाना किसे दे रहे हैं, कितना खर्च हुआ है और उसका राइट्स वो किसे प्रदान कर रहे हैं, ताकि वह आगे जो है उस गाने का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकता है। दूसरा बात यह होता है कि जो भी गाना आप डैशबोर्ड पे डालते हैं कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट के लिए वह गाना आपका अपना होना चाहिए। यहाँ पे आप किसी और के गाने को नहीं डाल सकते हैं जिसका कि राइट्स आपके पास नहीं है। तीसरा बात यह होता है कि जो भी सॉन्ग आप डैशबोर्ड पे डालते हैं उस सॉन्ग में किसी भी तरह का फिल्मी धुन नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो सॉन्ग बनाते हैं, जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, उसमें किसी भी तरह का फिल्मी धुन अगर पाया जाता है तो आपके सॉन्ग पे कंटेंट आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। यानी आप अगर YouTube कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका YouTube कंटेंट आईडी का रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। चौथा बात जो होता है वो यह होता है कि जब भी आप गाने डालते हैं एचटी डिजिटल के डैशबोर्ड पे और आप उस पे कंटेंट आईडी एक्टिवेट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आप यह ध्यान देंगे कि जिस गाने पे आप कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वह गाना जो है रिमिक्स नहीं होना चाहिए, डीजे नहीं होना चाहिए, कवर सॉन्ग नहीं होना चाहिए और मैशअप नहीं होना चाहिए। अगर इन चार तरह का गाना पाया जाता है तो इन चार तरह के गाने पे कंटेंट आईडी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यानी कि आप इन गानों पे कंटेंट आईडी इनेबल नहीं कर सकते हैं। पांचवा बात यह होता है कि जो भी सॉन्ग आप डालते हैं कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट के लिए वह जो सॉन्ग होता है वह किसी और के गाने से मैच नहीं करना चाहिए। अगर उस गाने का लिरिक्स किसी और भी गाने के लिरिक्स से मैच करता है तो वह गाना कंटेंट आईडी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो आप यह ध्यान देंगे कि जो गाना आप डालते हैं उस गाने का जो लिरिक्स होता है वह भी आपका अपना होना चाहिए। अगर वह लिरिक्स किसी और का है तो फिर आप कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट मत करिए। छठा बात यह होता है कि जो भी म्यूजिक ट्रैक आप बनाते हैं वह आपका अपना न्यू कंपोज किया हुआ होना चाहिए। आप किसी और के म्यूजिक ट्रैक का उपयोग ना करें। अगर आप किसी और के म्यूजिक ट्रैक का उपयोग करेंगे तो उस स्थिति में आपके सॉन्ग पे कंटेंट आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। सातवां बात यह होता है
कि अगर आप कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने के बाद कम से कम 1 से 14 कामकाजी दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस अंतराल में टीम जो है आपके द्वारा भेजे गए यूपीसी को चेक करके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपके सॉन्ग पे कंटेंट आईडी को एक्टिवेट किया जाता है। तो मैं इतना कहूंगा कि जब भी आप कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 1 से 14 कामकाजी दिनों तक इंतजार करें। अगर इस बीच में आपके सॉन्ग पे कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट नहीं एक्टिवेट किया जाता है तो फिर आप जो है कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन सभी बातों का अगर सही तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आपके सॉन्ग पे कंटेंट आईडी जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप इन सब बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके सॉन्ग पे कंटेंट आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। तो यह जो है कुछ नियम और शर्तें थी जो मैंने आपको कंटेंट आईडी एक्टिवेट करने के पहले बताया है, और आशा करूंगा कि आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। तो अब मैं वापस अपने एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड पे आ जाता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कंटेंट आईडी का रिक्वेस्ट कहां से किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वापस से एसटी डिजिटल के ओवरव्यू पेज को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो इसके लिए हम अपने कर्सर को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं जहां हमें एक ऑप्शन मिलता है यूट्यूब रिक्वेस्ट का। देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे है यूट्यूब रिक्वेस्ट, तो हम इस यूट्यूब रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने YouTube रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे YouTube रिक्वेस्ट में 4 ऑप्शन हमें दे दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है क्लेम रिलीज, दूसरा ऑप्शन है कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है आर्टिस्ट चैनल रिक्वेस्ट और चौथा ऑप्शन है व्हाइट लिस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन है कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे जो है एक नया पेज खुल गया जिसमें लिखा हुआ है यूट्यूब रिक्वेस्ट और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट। और यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है UPCEAD, यानी यहाँ पे जो भी सॉन्ग आपने एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड पे डाला है तो उस सॉन्ग के पब्लिश होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है उस सॉन्ग का यूपीसी जनरेट हो जाता है। तो अगर उस सॉन्ग पे कंटेंट आईडी एक्टिवेट नहीं है तो सबसे पहले तो उस सॉन्ग के यूपीसी को आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद उसे यहाँ पे इस बॉक्स में लाके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे उस यूपीसी को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद इसे आपको करना क्या है, इसे सबमिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सबमिट कर दिया और एक नोटिफिकेशन आया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड था वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अब यहाँ पे कंटेंट आईडी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें कम से कम 1 से 14 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ समय बीत चुका है और वापस से मैं अपने एसटी डिजिटल के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मैंने जिस सॉन्ग पे कंटेंट आईडी इनेबल करने का रिक्वेस्ट किया था उस सॉन्ग पे कंटेंट आईडी एक्टिवेट हुआ है या नहीं, वह मैं कैसे चेक करूंगा और उसे आपको भी फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम ओवरव्यू पेज पे हैं। ओवरव्यू पेज पे जब आप रहेंगे तो आप अपने कर्सर को लेफ्ट साइड में लाएंगे जहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटलॉग म्यूजिक का। तो आपको सिंपली इस कैटलॉग म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैटलॉग म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको ऑल रिलीज म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने ऑल रिलीज म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमारे द्वारा रिलीज किए गए सभी गानों के लिस्ट अवेलेबल हो चुके हैं। अब हमें उस गाने को सर्च करना है जिस गाने पे हमने कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट किया था। इसके लिए हम अपने कर्सर को राइट साइड में ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च का। आपको इसके सामने एक बॉक्स मिलेगा, आपको इस बॉक्स में उस यूपीसी को डालना है जिस यूपीसी के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था कंटेंट आईडी एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने उस गाने के डिटेल्स अवेलेबल हो गए हैं। तो आप इसमें कैसे चेक करेंगे कि कंटेंट आईडी एक्टिवेट हुआ है या नहीं, तो आप जो है अपने कर्सर को राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है स्टोर का। ठीक उसके नीचे यहाँ पे डायरेक्टरी दिखा रहा है और उसके नीचे स्टोर दिखा रहा है। आप जब इस स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका गाना किस किस स्टोर पे रिलीज हुआ है वह दिखा रहा है।
तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा गाना कंटेंट आईडी के लिए एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक स्टोर है यूट्यूब कंटेंट आईडी का, और इस पे ग्रीन टिक लगा हुआ है। यानी इससे ये साबित होता है कि हमने जिस गाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, उस गाने का जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद हमारे गाने पे यूट्यूब कंटेंट आईडी को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसी तरह से हम लोग एसटी डिजिटल के माध्यम से यूट्यूब कंटेंट आईडी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो आशा करता हूं आज आप लोगों को हमारी इस वीडियो से एसटी डिजिटल के माध्यम से यूट्यूब कंटेंट आईडी का रिक्वेस्ट करने के लिए आ गया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।